ऑप्शन सेलिंग में कैसे एडजस्टमेंट करना है इसके आपको दुनिया भर के वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन ऑप्शन बाइंग के एडजस्टमेंट का शायद ही आपने कोई वीडियो देखा हो। आमतौर पर लोगों के बीच मिसकॉन्सेप्शन फैलाया जाता है कि आप ऑप्शन बाइंग मत कीजिए, अगर ऑप्शन बाइंग में मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑप्शन बाइंग में भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं और ऑप्शन बाइंग में भी अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आप अपने ब्रेक इवन्स को ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही समझाऊंगा कि अगर ऑप्शन बाइंग पोजीशन में मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आप उसमें कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज हम बात करेंगे कि ऑप्शन बाइंग पोजीशन में एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, नो डाउट ऑप्शन सेलिंग में आपको कई तरह के एडवांटेज मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन बाइंग करना पाप है और ये तो आपको करना ही नहीं है। अगर ऑप्शन बाइंग पोजीशन में भी मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आप उसको भी मैनेज कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि अगर आपकी ऑप्शन बाइंग पोजीशन में मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो उसमें आपको कैसे एडजस्टमेंट करना है। तो ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं, मैंने ऑप्शन सिमुलेटर को खोला और देखिए मैं आपको कोई ऐसा मंथ दिखाता हूं जिसमें निफ्टी यूनिडायरेक्शनली ऊपर या नीचे गया हो। तो मैं निफ्टी के चार्ट को ओपन करता हूं। ये देखिए यहाँ पे निफ्टी बड़ी तेजी से ऊपर गया, ये एक यूनिडायरेक्शनल मूव था। तो यहाँ पे अगर किसी ने पुट बाई किया है तो उसको लॉस हुआ होगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक पुट बाई करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इसको कैसे मैनेज करना है। तो देखिए जनवरी मंथ को मैं ओपन करता हूँ। 3 जनवरी को मंडे है और जनवरी की एक्सपायरी है 27 ऑफ जनवरी को। तो ये मैंने जनवरी की ऑप्शन चेन ओपन कर ली। निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 17,500 पे, निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,500 पे। और मैं क्या करूंगा, अब नीचे जाऊंगा और 25 डेल्टा के आसपास के एक पुट बाई करूंगा। तो 25 डेल्टा की पुट कहां पे मिलेगी? 17,000 की पुट ऑलमोस्ट 25 डेल्टा की है, 116 रुपए इसका प्रीमियम है। तो मैं इसको बाई कर लूंगा। तो अब आप देखिए मैंने 17,000 के एक पुट बाई कर ली और इसके लिए मैंने प्रीमियम पे किया 116 का। मैंने 25 डेल्टा के एक पुट बाई की है जिसका प्रीमियम 116 है। तो अब आप देखिए जो मुझे मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो 116 रुपए का है। 116 इंटू 50 जो लोट साइज है वो करूंगा तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो 5,800 रुपए का है। मुझे ऑलमोस्ट 6,000 रुपए का लॉस हो सकता है अगर मार्केट ऊपर जाता है तो, और नीचे जाता है तो मेरा प्रॉफिट अनडिफाइंड है, मुझे कितना भी प्रॉफिट हो सकता है। ऑप्शन बाइंग में यही होता है, आपका लॉस होता है वो लिमिटेड होता है और आपका जो रिवॉर्ड होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो निफ्टी अभी 17,500 पे है, अगर निफ्टी यहां से ऊपर जाता है तो मुझे ऑलमोस्ट 6,000 रुपए का लॉस होगा और अगर निफ्टी नीचे जाता है तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। और मेरा ब्रेक इवन देखिए कहां पे है, 16,883, ऑलमोस्ट 16,900 पे मेरा ब्रेक इवन है, क्योंकि मैंने 17,000 के एक पुट बाई की है और निफ्टी 17,500 पे है। तो 17,000 माइनस जो प्रीमियम मैंने पे किया है उसको मैं 17,000 में से माइनस करूंगा तो मेरा ब्रेक इवन निकल कर आता है 16,883। मतलब निफ्टी अगर 16,900 से नीचे जाता है तब मुझे प्रॉफिट आना शुरू होगा। अगर 16,900 के ऊपर निफ्टी कहीं भी एक्सपायर होता है तो मुझे 6,000 रुपए का लॉस होगा। तो देखिए अब आपको क्या करना है, जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको प्लेन वनीला बाई नहीं करना है। प्लेन वनीला मतलब अगर आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको सिर्फ कॉल नहीं बाई करनी है, और अगर आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपको सिर्फ पुट बाई नहीं करनी है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 17,000 का आपने पुट बाई किया है, ये प्लेन वनीला हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, मैं नीचे जाऊंगा, 17,000 की मैंने पुट बाई किया 116 रुपए में, मैं नीचे जाऊंगा और 16,500 की एक पुट सेल कर दूंगा 50 रुपए में। ये मैंने सेल क्यों की है, क्योंकि मैंने 17,000 के पुट को बाई करने के लिए 116 रुपए दिए थे, तो मैं नीचे गया और 16,500 की पुट मैंने 50 रुपए में सेल कर दी। मतलब ये जो 116 रुपए मैंने दिए थे उसमें से 50 रुपए मैंने वापस ले लिए। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो पहले जो लॉस मुझे 5,800 रुपए का हो रहा था अब वो सिर्फ 3,300 रुपए का होगा। तो देखिए पहला एडजस्टमेंट तो आप यही मानिए कि जब भी आप ऑप्शन बाई करोगे तो आप प्लेन वनीला बाई नहीं करोगे, आप ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी के थ्रू करोगे। यहाँ पे मैंने 17,000 की पुट बाई की थी तो मेरा लॉस ऑलमोस्ट 6,000 रुपए का था, लेकिन क्योंकि मैंने अब एक पुट भी सेल कर दिया नीचे जाके तो अब मेरा मैक्सिमम लॉस जो है वो 3,300 रुपए का रह गया और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 21,000 रुपए का है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग करो तो आपको प्लेन वनीला बाई या सेल नहीं करना है, आपको हमेशा ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी के थ्रू करनी है। तो यहाँ पे देखिए 17,000 की पुट मैंने बाई करके 16,500 की पुट सेल कर दी है। मतलब मैंने 17,000 की पुट जो बाई की थी उसके अगेंस्ट 16,500 का पुट ऑप्शन सेल करके और इस प्लेन वनीला पुट को कन्वर्ट कर दिया है बियर पुट स्प्रेड में। अब ये एक बियर पुट स्प्रेड है। तो अब देखिए अब इस ट्रेड में अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो 3,300 रुपए का है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस लॉस को भी आपको कैसे हटाना है अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है। तो चलिए अब मैं एक एक दिन करके आगे चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि आपको इसे कैसे मैनेज करना है। देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको ग्रीक्स दिखा देता हूं।
17,000 की पुट जो मैंने सेल की है वो 25 डेल्टा की सेल की है और उसके अगेंस्ट जो मैंने 16,500 की पुट बाई किया है वो 10 डेल्टा की बाई की है। तो अब मैं एक एक दिन करके आगे चलता हूं और दिखाता हूं कि इसको कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट डे निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर जाता है और मेरा लॉस हो रहा है 1100 रुपए का और डेल्टा देखिए 17,000 की पुट का डेल्टा अब 17 हो गया है। नेक्स्ट डे निफ्टी और ऊपर जाता है 17,850 के आसपास आ गया, मेरा लॉस 1,700 रुपए का हो रहा है और मेरा डेल्टा है 17,000 की पुट का वो है 13। ये 10 के आसपास जब आएगा तो मैं एडजस्टमेंट करूंगा। तो नेक्स्ट डे देखते हैं। अगले दिन निफ्टी 17,800 पे आ गया है, मेरा लॉस है 1,400 रुपए का। उससे अगले दिन ऑलमोस्ट 17,900 को टच कर दिया, मुझे 1,500 रुपए का लॉस हो रहा है और डेल्टा देखिए 17,000 के पुट का डेल्टा अभी भी 13 ही है। उससे अगले दिन निफ्टी 17,960 पे आ गया है और मेरा लॉस है 2,100 रुपए का। और अगर मैं डेल्टा देखूं तो 17,000 की पुट का डेल्टा अब आप देखिए 10 हो चुका है, मतलब अब मैं कोई एडजस्टमेंट करूंगा। तो अब मैं क्या एडजस्टमेंट करूंगा, देखिए 16,500 की पुट जो मैंने सेल की थी एक लोट, उसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है 1,560 रुपए का। ये देखिए 1,560 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने सेल की थी 50 रुपए में और अब ये ट्रेड कर रही है 18 रुपीज पे, तो मैं इस प्रॉफिट को बुक कर लूंगा। मैंने 16,500 की पुट में प्रॉफिट बुक कर लिया और अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, ये 18 रुपए पे ट्रेड हो रही थी। अब मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूंगा 16,800 पे और इसके 2 लॉट सेल कर दूंगा। ये ऊपर शिफ्ट क्यों किया मैंने, क्योंकि 18 रुपए पे ट्रेड हो रही थी तो मैंने 10 रुपए का प्रीमियम और कलेक्ट किया और ये प्रीमियम यहाँ पे 28 रुपए का जो ट्रेड हो रहा था इसके मैंने 2 लॉट सेल कर दिए। तो अब आप देखिए जो लॉस मुझे 3,300 रुपए का हो रहा था अब वो सिर्फ 1,400 रुपए का रह गया इस एडजस्टमेंट करने के बाद। इनिशियली हमने 17,000 की पुट जो सेल की थी तब मुझे 5,800 रुपए का लॉस हो रहा था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया आपको नेकेड ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है, तो मैंने इस 17,000 की पुट को कन्वर्ट कर दिया बियर पुट स्प्रेड में और 16,500 की एक पुट सेल कर दी और इस 17,000 की पुट को बियर पुट स्प्रेड में कन्वर्ट करने के बाद मेरा मैक्सिमम लॉस जो था वो 3,300 रुपए का था। लेकिन क्योंकि मार्केट हमारे अगेंस्ट ही जा रहा है तो मैंने एक एडजस्टमेंट किया और 16,500 की पुट में से मैं एग्जिट हो गया और उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया 16,800 पे और 2 लॉट सेल कर दिए। और अब आप देखिए मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो सिर्फ 1,400 रुपए का रह गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट डे मार्केट में क्या होता है। अगले दिन मार्केट ने 18,000 के लेवल को भी तोड़ दिया। तो अब देखिए मार्केट कंप्लीटली मेरे अगेंस्ट जा चुका है। मेरा जो ब्रेक इवन है 16,970 पे है और मार्केट उससे ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट ऊपर है। मतलब मुझे प्रॉफिट जब होगा जब मार्केट 1,000 पॉइंट नीचे जाएगा। मार्केट कंप्लीटली मेरे अगेंस्ट जा चुका है। तो अब ऐसे में आप देखिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप अपने इस लॉस को बुक करके और मार्केट से एग्जिट हो जाइए क्योंकि मार्केट कंप्लीटली आपके ट्रेड के अगेंस्ट चला गया है और आपको मैक्सिमम लॉस जो इनिशियली 5,800 का था उसको आपने कम करके 3,300 किया, उसके बाद आपने कम करके सिर्फ 1,400 रुपए कर दिया है। तो आप इस छोटे से लॉस को लेकर निकल जाइए और अगर आपको ये लॉस बुक नहीं करना है तो आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे करना है। देखिए मार्केट अभी 18,000 को तोड़ के उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अब आप क्या करोगे, आप ऑप्शन चेन में जाइए और 18,100 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लीजिए क्योंकि 18,000 को तोड़ के निफ्टी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैं 18,100 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लूंगा, एक लॉट। ये मैंने बाई किया 205 रुपए में और इसके अगेंस्ट मैं क्या करूंगा, 18,300 के कॉल ऑप्शन सेल करूंगा 2 लॉट। तो अब आप देखिए, अब मेरा पे ऑफ चार्ट देखिए, जो आपको 1,400 रुपए का लॉस हो रहा था वहां पे अब आपको 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और ये जो हम्प देख रहे हो आप ऊपर और नीचे, अगर इनमें मार्केट आता है तो आपको 10,500 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो इस एडजस्टमेंट के बाद आप अपने ब्रेक इवन्स को देखिए, आपका ऑन द अपसाइड जो ब्रेक इवन था वो था 16,970 का और अब आपका ऑन द अपसाइड जो ब्रेक इवन है वो है 18,510 का। मतलब आपने अपने ब्रेक इवन को कितना ऊपर शिफ्ट कर दिया है, ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट ऊपर आपने शिफ्ट कर दिया है, 1,500 पॉइंट्स। पहले आपको प्रॉफिट देने के लिए मार्केट का 17,000 के नीचे जाना जरूरी था, लेकिन अब आपका ब्रेक इवन ऊपर शिफ्ट हो गया है। अब अगर मार्केट 16,600 से 18,500 के बीच कहीं भी रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा और ये जोन जहां पे आपको 1,400 रुपए का लॉस हो रहा था वहां पे अब आपको 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अब आप देखिए ये जो एडजस्टमेंट आपने किया है इसको करने के लिए आपको एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत होगी। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है तो आप ये एडजस्टमेंट कर दीजिए और अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं है, आप एक्स्ट्रा कैपिटल डिप्लॉय नहीं करना चाहते, तो आप 1,400 रुपए के छोटे से लॉस को लेकर मार्केट से एग्जिट भी हो सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या होता है। नेक्स्ट निफ्टी और ऊपर जाता है और मेरा लॉस हो रहा है 2,500 रुपए का। अब देखिए ऑन द अपसाइड मेरा ब्रेक इवन 18,500 है। अगर 18,500 को निफ्टी तोड़ता है तो फिर मैं और एडजस्टमेंट करूंगा।
नेक्स्ट निफ्टी और ऊपर जाता है 18,265, निफ्टी ऊपर जाता जा रहा है। अब देखिए 18,265 पे है निफ्टी, ये जो मेरा हम्प है बीच में, देखिए एग्जैक्ट इसके सेंटर में है। दैट मींस अगर मार्केट यहीं पे एक्सपायर होता है तो मुझे 9,500-10,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगले दिन निफ्टी नीचे आता है और मुझे 1,500 रुपए का लॉस हो रहा है। उससे अगले दिन निफ्टी फिर वापस ऊपर जाता है 18,300 पे, एग्जैक्ट सेंटर में है। अगर निफ्टी यहीं पे एक्सपायर होता है तो मुझे 10,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। निफ्टी ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, मेरा ब्रेक इवन है 18,500 पे और निफ्टी 18,350 पे है। अगर निफ्टी ऊपर ही जाता है तो फिर मैं और एडजस्टमेंट करूंगा। ये देखिए निफ्टी में एक फॉल आया है और मुझे 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। उससे नेक्स्ट डे फिर से निफ्टी गिरा और मुझे 1,200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ये निफ्टी में एक बड़ा फॉल आया है और मुझे 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 650 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। और उससे अगले दिन देखिए निफ्टी ने 16,000 का लेवल भी तोड़ दिया। ये शायद रशिया यूक्रेन के रिगार्डिंग कोई न्यूज आई थी, तो निफ्टी 17,000 के लेवल को तोड़ के 16,900 पे ट्रेड कर रहा है और मुझे 2,000 रुपए का लॉस हो रहा है। ऑन द लोअर साइड मेरे पास स्पेस है, अभी 16,600 है मेरा ब्रेक इवन और निफ्टी ट्रेड कर रहा है 16,900 पे। और आज डेट होगी 25 जनवरी और एक्सपायरी है 27 जनवरी को। 26 जनवरी को छुट्टी भी रही होगी, सो नेक्स्ट एक्सपायरी है मतलब। और निफ्टी है 17,000 पे और मुझे प्रॉफिट हो रहा है 1,700 रुपए का। तो यहाँ पे मैं ये प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाऊंगा क्योंकि एक्सपायरी निफ्टी की 17,000 के आसपास हुई है। तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट कंप्लीटली मेरे ट्रेड के अगेंस्ट गया, लेकिन मैंने एडजस्टमेंट किए और 1,700 रुपए के छोटे से प्रॉफिट के साथ में बाहर निकला। अगर मैं कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करता तो शुरू में मुझे यहाँ 5,800 रुपए का लॉस हो रहा था, लेकिन क्योंकि मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया था एक बियर पुट स्प्रेड में, तो मेरा मैक्सिमम लॉस 3,300 रुपए का था। लेकिन फिर मैंने एक और एडजस्टमेंट किया और बियर पुट स्प्रेड को पुट रेशियो स्प्रेड में बदल दिया और उस एडजस्टमेंट के बाद जो मेरा मैक्सिमम लॉस था वो 1,400 रुपए का था। लेकिन क्योंकि मार्केट ट्रेंडी था और हमने इसीलिए इस एग्जांपल को चूज किया, तो हमने क्या किया, तो हमने एक और एडजस्टमेंट किया और उसके बाद जो 1,400 रुपए का लॉस हो रहा था वहां पे भी अब 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था और इस ट्रेड में हम 1,700 रुपए के प्रॉफिट के साथ एग्जिट हुए हैं। तो मैंने क्या किया, 17,000 की पुट को एक बियर पुट स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया 16,500 की पुट खरीद के, और अब मेरा मैक्सिमम लॉस 3,300 रुपए का था। लेकिन क्योंकि मार्केट मेरे अगेंस्ट ही जा रहा था तो मैंने क्या किया, ये जो बियर पुट स्प्रेड था इसको कन्वर्ट कर दिया पुट रेशियो स्प्रेड में और अब मेरा लॉस सिर्फ 1,400 रुपए का था। और क्योंकि मार्केट मेरे अगेंस्ट ही जा रहा था तो मैंने एक और एडजस्टमेंट किया और 1,400 रुपए का लॉस था उसको भी हटा दिया और मैं एक 1,700 रुपए के छोटे से प्रॉफिट के साथ एग्जिट हो गया। तो ये मैंने आपको दिखाया कि आप ऑप्शन बाइंग पोजीशन को भी मैनेज कर सकते हो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है। तो अब आपका सवाल होगा कि ठीक है हम एडजस्टमेंट तो कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए। तो देखिए शुरू में जब मैंने 17,000 की प्लेन वनीला पुट बाई की थी, उसको जब मैंने बियर पुट स्प्रेड में कन्वर्ट किया उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत नहीं है। प्लेन पुट को बियर पुट स्प्रेड में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो मार्जिन चाहिए वो 20 से 25,000 रुपए का है, तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जो लास्ट के मैंने एडजस्टमेंट किए वहां पे आपको एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत होगी। तो अगर आप एक्स्ट्रा कैपिटल डिप्लॉय नहीं करना चाहते तो आप छोटे लॉस के साथ निकल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा है और आप एडजस्टमेंट करते हो तो आप किसी भी तरह के लॉस को नलीफाई कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।